तो आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। ये कहानी है एक कमरे की, एक तस्वीर की और एक ऐसे श्राप की जिससे कोई भाग नहीं सका। तो चलिए उस रात की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, रात के 11:45 बज रहे हैं। चारों तरफ बस एक अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा है। जानते हैं, वो वाला सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होता है। बिल्कुल वैसा ही। ये कहानी बस कुछ घंटों की है, लेकिन इसमें हर एक पल, हर एक मिनट अमन के लिए खौफ का एक नया लेवल लेकर आएगा। ये देखिए, रात 11:45 पर उसका आगमन, आधी रात को जागृति, 1 बजे उस चीज का प्रकट होना और 12:30 बजे अंत। ये वो रात थी जिसकी सुबह अमन ने कभी नहीं देखी। तो कहानी शुरू होती है अमन के साथ। वो एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर फंसा हुआ है। रात का वक्त और ठंडी हवा ऐसी कि जैसे हड्डियों के आर पार जा रही हो। और ठीक तभी उसकी बाइक धोखा दे देती है, बंद पड़ जाती है। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। अब कोई और रास्ता तो था नहीं, तो उसकी नज़र पास में ही एक पुराने गेस्ट हाउस पर पड़ती है। आप जानते हैं, वो जगह जो दिखने में ही मनहूस लगती हैं, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रही हों, किसी को निगल जाने के लिए। पर इस जानलेवा ठंड से बचने के लिए उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो हिम्मत करके अंदर जाता है और उसे पूरे गेस्ट हाउस में सिर्फ एक ही कमरा खुला मिलता है। और बस यहीं से उसकी किस्मत का सबसे बुरा खेल शुरू हो जाता है। वो कमरा था कमरा नंबर 7, एक नंबर जो अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी पहचान बनने वाला था। कमरे में घुसते ही उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर ठहर जाती है। तस्वीर एक लड़की की थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत अजीब था। कुछ ऐसा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस तस्वीर में लड़की की आंखें बनी ही नहीं थी। वो जगह बिल्कुल खाली थी। और यही अधूरी तस्वीर इस पूरी कहानी का केंद्र है। अमन जैसे ही दरवाजा बंद करता है, उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। वो एकदम से पलट कर देखता है, मगर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये सब बस उसका वहम है, इस डरावनी जगह का असर है। पर जैसे ही उसकी नज़र वापस उस तस्वीर पर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। जहां पहले लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थीं, वहां अब एक हल्की सी आउटलाइन बन चुकी थी। जी हां, ये उसका वहम नहीं था। उस कमरे में कुछ बहुत गलत, बहुत भयानक होने वाला था। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रह गया था, वो हकीकत बन रहा था। और वो तस्वीर अब बस एक बेजान तस्वीर नहीं रहने वाली थी। घड़ी में 12:30 बजे हैं। अमन लेटा हुआ है, पर नींद कोसों दूर है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, फर्श के नीचे से, लकड़ी पर नाखून खुरचने की आवाज, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो। वो डर के मारे उठकर बैठ जाता है और उसकी नजर सीधे उस पेंटिंग पर जाती है। और इस बार उस लड़की की आंखें पूरी तरह बन चुकी थीं। और वो आंखें वो सीधे अमन को घूर रही थी। और ठीक उसी पल धड़ाम, कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है जैसे किसी ने उसे बाहर से धक्का दिया हो। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अमन उस कमरे में उस तस्वीर के साथ कैद हो चुका था। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब अमन के सामने आने वाला था। रात का 1 बज चुका था और कमरे का असली शैतान जागने वाला था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि अमन की सांसों से भाप निकलने लगती है, जैसे वो किसी फ्रीजर में बंद हो गया हो। वो कांपते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च पेंटिंग पर डालता है, और जो वो देखता है उससे उसकी चीख गले में ही अटक जाती है। तस्वीर में बनी उस लड़की के होंठ हिल रहे थे, और फिर एक धीमी, सरसराती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, तू यहां क्यों आया? और फिर जो होता है वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। उस पेंटिंग से एक काली परछाई बाहर निकलने लगती है। उसके बाल जमीन तक लंबे थे, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और वो फर्श पर खुद को घसीटते हुए धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई फुसफुसाकर उस कमरे का राज बताती है कि जो कोई भी इस कमरे में आकर डरता है, उसके डर से उस तस्वीर की आंखें पूरी हो जाती हैं। अमन ने अनजाने में अपने ही खौफ से उस श्राप को पूरा कर दिया था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी।
कहानी अब अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर थी। अमन के लिए भागने के सारे रास्ते बंद थे और मौत बस चंद कदम दूर थी। रात के 1:35। अमन अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में खिड़की की तरफ भागता है, पर वो बाहर से बंद थी। वो हर तरफ से फंस चुका था। परछाई उसके ठीक सामने आ जाती है। अमन की एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख उस वीरान इमारत में गूंजती है और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहां कोई नहीं बचता और उसके बाद सिर्फ खामोशी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और ज्यादा भयानक हो जाती है, क्योंकि अगली सुबह कमरा नंबर 7 में उस लड़की की पेंटिंग थी ही नहीं। उसकी जगह एक नई पेंटिंग थी, इस बार अमन की, और उसकी आंखें भी अधूरी थीं। श्राप खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ चेहरा बदल गया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं वो कमरा नंबर 7 आज भी उसी गेस्ट हाउस में मौजूद है और इंतजार कर रहा है, एक नई अधूरी तस्वीर के साथ। सवाल बस एक ही है कि अब वो अगला बदनसीब कौन होगा जो डरकर उन अधूरी आंखों को पूरा करेगा।